हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के कुछ ओटीज। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है इसमें, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में कुल कितनी धाराएं व अध्याय हैं? फ्रेंड्स, ए ऑप्शन में 34 धाराएं और 6 अध्याय, बी ऑप्शन 35 धाराएं और 7 अध्याय, सी ऑप्शन 36 धाराएं और 6 अध्याय, एंड डी ऑप्शन है 35 धाराएं और 8 अध्याय। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है बी, क्योंकि जो मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम है उसमें कुल टोटल 35 धाराएं हैं और 7 अध्याय हैं। ये भी आपको याद करने पड़ेंगे क्योंकि छोटे छोटे अधिनियम है, इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 का उद्देश्य क्या है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये उद्देशिका से पूछा गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है। तो लोक व्यवस्था बनाए रखना, बी ऑप्शन है राज्य की सुरक्षा बनाए रखना, सी राज्य में संप्रभुता बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी, एंड ई ऑप्शन है ए बी। तो फ्रेंड्स, उद्देशिका में बताया गया है कि इस अधिनियम का उद्देश्य क्या है, राज्य की सुरक्षा और लोक व्यवस्था बनाए रखना। तो दोनों ही जो चीज़ें हैं वो ऑप्शन ए और बी में दी गई हैं। सी राज्य में संप्रभुता बनाए रखना ये इसका उद्देश्य नहीं है। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका वो आंसर होगा ए बी। इसके बाद निर्बंधन आदेश से क्या अभिप्रेत है? क्वेश्चन नंबर 3, निर्बंधन आदेश से क्या अभिप्रेत है? ये जो क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन 2 से पूछा गया है, निर्बंधन आदेश से क्या अभिप्रेत है? तो निर्बंधन आदेश को सेक्शन जो 2 है उसमें परिभाषित किया गया है। एक ही डेफिनेशन है इस अधिनियम में। तो धारा 3 के अधीन किया गया कोई आदेश। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर होगा बी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो हमको इस अधिनियम के संबंध में कौन सा गलत है वो बताना है। ए ऑप्शन है इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण भारत पर है, तो ये गलत है। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण मध्य प्रदेश पर है, तो ए ऑप्शन रॉन्ग है। बी 8 जनवरी 1991 से प्रभावी, तो ये जो अधिनियम है मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 8 फरवरी 1991 से प्रभावी हुआ है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। इसके बाद सी ऑप्शन, निर्बंधन आदेश जिला मजिस्ट्रेट कर सकेगा, तो सेक्शन 3 से है ये, निर्बंधन आदेश डीएम कर सकेगा, तो ये एकदम करेक्ट ऑप्शन है। तो रॉन्ग ऑप्शन कौन से हो जाएंगे हमारे, ए और बी। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4 का डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, निर्बंधन आदेश कितने समय तक प्रभावी रहेगा? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है सेक्शन 3 से। सेक्शन 3 में बताया गया है सबसेक्शन 2 में कि डीएम ने अगर किसी व्यक्ति से, उसको लग रहा है डीएम को कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करने वाला है या कर रहा है जिससे राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था पर कोई भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने वाला है, तो डीएम क्या कर सकते हैं, उसको ऑर्डर दे सकते हैं कि वो उनके समक्ष उपस्थित हो, या जब भी वो वहाँ उस क्षेत्र में आए अपने आने जाने की सूचना भी दे। तो वो जो ऑर्डर उन्होंने उसको दिया है उस व्यक्ति को, वो कितने समय तक प्रभावी रहेगा, मतलब उस व्यक्ति के ऊपर कितने समय तक लागू रहेगा? तो इसका आंसर है सी, आदेश की तारीख से 1 वर्ष की कालावधि से अधिक का नहीं होगा। अब ये डिपेंड करता है डीएम के ऊपर, वो कितने समय अवधि के लिए उसको सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग निर्बंधित कर सकते हैं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, पर वो 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। ये प्रोविजन दिया गया है सेक्शन 3 के सबसेक्शन 2 में। इसके बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 है, व्यक्तियों की दलों तथा समूह को तितर बितर किए जाने का आदेश निम्नलिखित में से कौन दे सकता है? फ्रेंड्स, ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है पूछा गया है आपसे सेक्शन 4 में से। तो जो भी व्यक्ति हैं या जो दल हैं उनके बारे में अगर ऐसा लगता है जिला मजिस्ट्रेट को कि कोई खतरा होने वाला है या फिर कोई संत्रास कारित हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में उनको क्या किया जा सकता है, तितर बितर करने का वो ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये ऑर्डर कौन दे रहा है? ये ऑर्डर दे रहा है जिला मजिस्ट्रेट। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आपका आंसर होगा डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, किसी अप्रवासी के लगातार निवास से किसी महामारी का प्रादुर्भाव होना संभव है, तो जिला मजिस्ट्रेट उसे निम्नलिखित में से किस धारा के तहत आदेश देकर उस स्थान से हट जाने का निर्देश दे सकते हैं? फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर जो 7 है ये पूछा गया है सेक्शन जो 5 है उससे। जैसे कि भी वर्तमान में कोरोना महामारी चल रही है, तो अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश का है और वो हमारे देश में निवास कर रहा है, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ से कोई बीमारी लेकर आया और हमारी इंडिया में वो बीमारी फैलने की संभावना है, तो डीएम क्या कर सकता है, उसको हटने का निर्देश दे सकता है। तो ये जो सेक्शन है ये इसमें ए में 3 दिया है, बी में सेक्शन 4, सी में सेक्शन 5 और डी में सेक्शन 6। तो ये जो प्रोविज़न है ये संबंधित सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 के अधीन निम्नलिखित में से
व्यक्तियों को दोषी ठहराए, किन व्यक्तियों को दोषी ठहराए जाने पर हटाया जा सकता है। सेक्शन 6 जो है उसमें कुछ प्रोविजंस बताए गए हैं कि आईपीसी है तो उसका चैप्टर 12, 16, 17 या 5067, 509 7 या फिर अदर कोई अधिनियम, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, उनके अकॉर्डिंग कोई ऑफेंस किया हो। साथ ही साथ 2-3 अधिनियम और बताए गए, अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम, धूर्त अधिनियम, तो ये सारे अधिनियम सेक्शन 6 में बताए गए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है कि मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 के अधीन निम्नलिखित में से किन व्यक्तियों को दोषी ठहराए जाने पर हटाया जा सकता है। तो कौन कौन से अपराध किए हों तब उनको डीएम हटने का आदेश दे सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में ए ऑप्शन है, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 12, 16, 17 धारा 506, 509 के अधीन किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाने पर। करेक्ट ऑप्शन है एकदम बी ऑप्शन है, स्त्री तथा अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने पर। तो फ्रेंड्स ये रॉन्ग है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग किसी भी व्यक्ति को डीएम उस क्षेत्र से हटने का निर्देश नहीं दे सकता, क्योंकि यहाँ पर जो प्रोविजन है सेक्शन 6 के क्लॉज बी से पूछा गया है। उसमें लिखा आया है कि स्त्री तथा अनैतिक व्यापार दमन निवारण अधिनियम 1956 के अधीन किसी अपराध को उसने 2 बार किया हो तब डीएम उसको उस जगह से हटने का निर्देश दे सकता है। यहाँ पर 2 बार नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति ने स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन निवारण अधिनियम के अधीन अपराध का सिद्ध दोष ठहराए जाने पर, मतलब उसने एक ही बार अपराध किया है। तो बी ऑप्शन नहीं अप्लाई होगा। इसके बाद सी, मध्य प्रदेश राज्य में लागू सार्वजनिक धूर्त अधिनियम 1867 की धारा 3, 4 या 4A के अधीन किसी अपराध का 2 वर्ष की काल अवधि के भीतर 2 बार सिद्ध दोष ठहराए जाने पर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन भी रॉन्ग है, क्योंकि जो सी क्लॉज है सेक्शन जो आपसे पूछा गया है, इसका संबंधित सेक्शन जो है 6, उसका जो सी क्लॉज है उसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य में जो धूर्त अधिनियम 1867 लागू होता है उस अधिनियम की धारा 3, 4 या 4A के अधीन कोई व्यक्ति अगर उसने अपराध किया है तो 3 वर्ष की काल अवधि के भीतर 3 बार, है ना, यहाँ क्या लिखा हुआ है 2 वर्ष की काल अवधि के भीतर 2 बार, तो ये भी रॉन्ग है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का जो आपका आंसर होगा वो आंसर होगा ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, किसी जिले या उसके भाग या क्षेत्र तथा उसके समीपस्थ किसी जिले या जिलों उनके संबंध में किसी भाग में प्रवेश न करने के संबंध में धारा 4, 5 या 6 के अधीन दिया गया निर्देश निम्नलिखित में से कितनी अवधि तक प्रवर्त रहेगा। तो ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है सेक्शन 7 से। यहाँ ये पूछा गया है कि अगर किसी व्यक्ति के अगेंस्ट 4 के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर दिया है, 5 के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर दिया है या 6 के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर दिया है तो वो कितने समय तक प्रवर्त रहेगा, कितने समय तक लागू रहेगा। तो इसका आंसर फ्रेंड्स होगा 1 वर्ष से अधिक का नहीं होगा वो समय। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका आंसर होगा बी, 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। वही जैसा अभी हमने 3 में पढ़ा था, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, लेकिन किसी भी दशा में 1 वर्ष से ज़्यादा नहीं होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है आपका लास्ट क्वेश्चन है, धारा 3, 4, 5, 6 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट द्वारा या धारा 13 के अधीन विशेष रूप से सशक्त किए गए किसी अन्य अधिकारी द्वारा किए गए आदेश से कोई व्यतीत व्यक्ति अपील कर सकेगा। तो यहाँ ये बोल रहे हैं 3 में निर्बंधन ऑर्डर दिया, 4 में तितर बितर होने का ऑर्डर दिया, 5 का ऑर्डर दिया, 6 का ऑर्डर दिया, तो वो जो ऑर्डर जिला मजिस्ट्रेट ने दिया है या धारा 13 के अकॉर्डिंग सशक्त किसी अधिकारी ने दिया है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट व्यक्ति कहाँ अपील कर सकेगा। तो ए ऑप्शन है, उच्च न्यायालय में 30 दिन के भीतर, बी राज्य सरकार को आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, सेशन न्यायालय में आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर, जिला मजिस्ट्रेट का आदेश अंतिम होगा, इसकी कोई अपील नहीं होगी। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन नंबर 10 है इसका आंसर होगा बी आंसर, राज्य सरकार को अपील होगी। सेक्शन 9 में प्रोविजन दिया गया है संबंधित राज्य सरकार को आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर अपील फाइल कर सकेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी करें।